एक बार की बात है, एक युवा बौद्ध भिक्षुक था जो अपने मन में नकारात्मक विचारों से परेशान था। न चाहते हुए भी उसके मन में तरह तरह के गलत विचार आते रहते थे। उसका स्वभाव बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। उसे हर बात पर गुस्सा आता है और दूसरों के प्रति ईर्ष्या और नफरत की भावना रखता है। लोगों को बुरा भला कहता है और मन में नकारात्मक कल्पनाएं पैदा करता है। वह इन सब बुरी आदतों से तंग आ चुका था। उन्होंने अपने अंदर के इन बुरे विचारों को खत्म करने के लिए कई तरीके अपनाए और काफी प्रयास भी किए, लेकिन कोई भी तरीका काम नहीं कर रहा था। आखिरकार एक दिन उसने परेशान होकर अपने गुरु के पास जाने का निश्चय किया। गुरु बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। युवा भिक्षु ने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव, मैं अपने मन से नकारात्मक विचारों को कैसे खत्म कर सकता हूँ। गुरुदेव ने उत्तर दिया कि नकारात्मक विचार बादलों की तरह हैं जो साफ आकाश को फीका कर देते हैं। अगर साफ आसमान देखना है तो इन बादलों को हटाना होगा। ठीक है, अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसलिए सबसे पहले आपको अपने नकारात्मक विचारों के मूल कारण को पहचानना होगा और उसे नष्ट करना होगा। युवा साधु को गुरु की यह बात ठीक से समझ नहीं आई, इसलिए उन्होंने गुरु से इसे थोड़ा विस्तार से समझाने का अनुरोध किया। फिर गुरु ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना शुरू कर दिया। एक बार एक आदमी जंगल से गुजर रहा था, तभी उसे रास्ते में एक सांप दिखाई दिया। सांप को देखते ही शख्स डर गया और वहां से भागने लगा। जैसे ही वह भागने लगा, उसका पैर पत्थर से टकराया और वह गिर गया। उसने खुद को बुरी तरह चोट पहुंचाई। जब वह उठा और पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वह सांप नहीं बल्कि सांप के आकार की एक लकड़ी थी जो सड़क पर पड़ा हुआ था। मुझे देखकर उस व्यक्ति को एहसास हुआ कि उसके नुकसान का कारण सांप नहीं बल्कि उसका डर और नकारात्मक विचार हैं, जिस कारण वह घायल हुआ। कहानी समाप्त करते ही गुरु ने युवा भिक्षु को यह बात बताई। इस कहानी में मन के नकारात्मक विचार सांप की तरह हैं जो आपकी समस्या का मूल कारण नहीं है, बल्कि आपके नकारात्मक विचारों का कारण अपेक्षापूर्ण भावनाएं और अतीत के हिस्से हैं जो नकारात्मक विचार और गुस्से के रूप में सामने आते हैं। इसलिए अगर आप अपने दिमाग से नकारात्मक विचारों को खत्म करना चाहते हैं, इसके मूल कारण को पहचान कर उसे नष्ट करना होगा। अब हम इस कहानी को अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं, यहाँ कुछ व्यवहारिक सुझाव दिए गए हैं। सबसे पहले माइंडफुलनेस का अभ्यास करना है। अपने विचारों और भावनाओं से अवगत रहें। देखें कि आपके अंदर क्या चल रहा है और अपनी आसपास की घटनाओं से हमेशा सतर्क रहें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे तो इसे लाइक कर दीजिए। ऐसे ही कहानियों और विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।